बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बहावलपुर कैंपस या बहावल नगर कैंपस या रहीम यार ख़ान कैंपस में किसी भी जगह पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ख़ासकर अगर आपने एफएससी के जो रिज़ल्ट का वेस्ट कर रहे हैं या आप एफए करके अप्लाई करना चाहते हैं और वेट कर रहे हैं अपने रिज़ल्ट का, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि जी जब तक आप अप्लाई नहीं, आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह आप विदाउट अपना रिज़ल्ट कार्ड जो है वेट किए बगैर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार जो है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की और भी बेशुमार इंफॉर्मेशनल वीडियोस और जनरल नॉलेज से रिलेटेड और स्टूडेंट्स की के जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहता हूँ। चलें इस टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट हम एडमिशन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट अप कर ली हुई है। अब मैं ये डायरेक्ट जो है वो क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ। सो ये मैं सारा काम जो है वो नेक्स्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ पर आके जो है आपके पास प्रॉब्लम आता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आपके पास आपने मतलब जो है वो एफएससी का यहाँ पे जो है वो एकेडमिक इंफॉर्मेशन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, तो फिर क्या होगा कि आपके पास मसला आएगा। ये कहाँ से आपने ऐड करनी, ऐड न्यू में जाके आपने यहाँ पर ऐड न्यू क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इंटरमीडिएट क्लिक करना है। अच्छा, आपने मैट्रिक का तो कर लिया होगा लेकिन ये नहीं किया होगा, तो सर्टिफिकेट यहाँ पर आपने अपना बताना है कि आपकी प्री इंजीनियरिंग है या जो भी है आपके पास, ये आ गई। उसके बाद आपने अपना बोर्ड बताना है, ठीक है, आपका जो भी बोर्ड है यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना, लाइक ये वाला। उसके बाद सेलेक्ट, अब यहाँ पर जो है फ़र्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आप वेटिंग, यहाँ पर वेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है और उसके बाद नीचे जो है वो आपके पास क्या है, आपने आपकी जो रोल नंबर स्लिप है उसके ऊपर रोल नंबर भी होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा। ये दोनों आपने वहाँ से देख के नोट कर लेने हैं। उसके बाद अपने मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पर इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट आपके थे वो लिख के ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फ़िलहाल, ठीक है। अब आप इस काबिल हो गए कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एज़ कर लिया। अब आ गया चूज़ प्रोग्राम, सेलेक्ट कैटेगरी, यहाँ पर बीएस। अब देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ये थोड़ा घूम रहा है। उसके बाद आपको वो प्रोग्राम शो हो जाएंगे जो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफ़र कर रही है और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ देर ले रहा है। उसके बाद अभी ये हमारे पास प्रोग्राम आ गए हैं। अब देखो यहाँ पर बहावल नगर, बहावलपुर, ये सारे कैंपस के आ रहे हैं, तो हम बहावल नगर पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमें बहावल नगर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बीएस बायोकेमिस्ट्री, ये इवनिंग और एक ये मॉर्निंग के लिए है, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बीएस बॉटनी, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। बीएस केमिस्ट्री, इसको भी जिसमें आपने अप्लाई करना है और आपको लगता है कि मैं यहाँ पर एलिजिबल हूँ, इसकी एलिजिबिलिटी क्लिक चेक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक हो गया, ये भी हमने अप्लाई कर लिया। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये मज़ीद डिटेल दे देता है। चलें, इतना करने के बाद आपने क्या करना है कि अब आपने सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पर आपको वो सारा कुछ आ गया। लास्ट स्टेप में नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जिस चीज़ में हमने अप्लाई किया है उसमें यहाँ पर नाम आ गया है। बीएस कॉमर्स आ गया एक तो, और बीएस बॉटनी आ गया, इसके साथ साथ आ गया बीएस बायोकेमिस्ट्री। और यहाँ पर अगर इसका अब चालान आपने डाउनलोड करना है तो चालान डाउनलोड करने का तरीकाकार ये है कि आपने जस्ट इसका अप्लाई करना है, तो डाउनलोड फ़ी चालान, और फिर इस चालान को पे करने के बाद आपने यहाँ पर ही अपलोड करना होता है। सो इधर हम क्लिक करते हैं तो ये चालान जो है वो आपके सामने आ जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके जो है वो प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास चालान जो है वो डाउनलोड होके आ गया है। और यूँ आप क्या कर सकते हैं, ये देखें ज़रा, ठीक हो गया। क्या कर सकते हैं कि उसको प्रिंट निकाल के, वो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आपने पे कर देनी है, आपका जो है वो एडमिशन क्लियर हो चुका है।
होप सो कि आज की ये वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड और भी बेशुमार वीडियोस हम लेके आते रहते हैं। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद सुफियान शाहिद को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।